तो ये जो है वो महल का दूसरा भाग बना हुआ है। इसके अंदर का जो सीन है आप देख सकते हैं। ये मैं पीछे की तरफ से आया हूँ दोस्तों। राजा मोर ध्वज के मुख्य महल के और बराबर में ही यहाँ एक छोटा सा महल बना हुआ है, जो कि उस समय सुरक्षा चौकसी की दृष्टि से बनाया जाता था। आप इस महल का जो मुख्य द्वार है वो देख पाएंगे कि अभी भी कितनी सुरक्षित अवस्था के अंदर है। तो आइए दोस्तों इसके अंदर चलते हैं अपने और देखते हैं इसके अंदर का जो दृश्य है वो कैसा है। ये मुख्य द्वार दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज भी किस अवस्था के अंदर है। दोस्तों इतने साल, इतने हजारों साल बीत जाने के बाद भी इसकी जो स्थिति है वो बिल्कुल सुरक्षित अवस्था के अंदर है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये रानी का महल जो है वो बना हुआ है। तो आइए अपने इसको भी देख लेते हैं। काफ़ी ऊंचाई के अंदर बना हुआ है ये महल। में जो सबसे ऊंचा भाग है वो ये रानी का महल है। गाड़ी के बिल्कुल टॉप पे आ गया हूँ। ये जो मेरे नीचे यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है ये रानी का महल है। ये एक बार एक राजा था और उसके 7 बेटियाँ थी। उनमें जो सबसे छोटी छोटी बेटी थी उसका नाम था पद्मावती या पद्मावत। कहते हैं कि एक बार राजा ऐसे ही कोई मीटिंग में बैठा था महल के अंदर, तो 6 बेटियां जो बड़ी थी उन्होंने कहा कि हम तो पिताजी आपके भाग्य का ही खाते हैं। जबकि सबसे छोटी जो बेटी थी उसने कहा कि नहीं, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ, आपके भाग्य का नहीं खाती पिताजी। तो कहते हैं कि इस बात से राजा रुष्ट हो गया और उसने कहा ठीक है कि अगर तू अपने भाग्य का खाती हो तो चेक कर लेते हैं कि तेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है और तू कितना खा पाती है। तो कहते हैं कि राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कल सुबह होते ही आप नगर से बाहर निकलें और जो सबसे पहला व्यक्ति, पशु, जानवर या पक्षी कोई भी आपको दिखाई दे उसी के साथ इसका विवाह किया जाए। देखते हैं इसके भाग्य में अगर लिखा हुआ है तो ये किसी राजा की राजकुमारी या राजा की पत्नी जो है वो बनेगी। तो कहते हैं कि राजा के सैनिक सुबह उठते ही रवाना हो गए और उन्होंने देखा कि नगर से बाहर सबसे पहले उनको एक मोर दिखाई दिया, वो भी एक पैर से लंगड़ा, यानी एक पैर का ही था वो, एक पैर उसके था नहीं। तो कहते हैं कि राजा ने उस मोर के साथ अपनी राजकुमारी पद्मावती का जो विवाह है वो कर दिया। अब राजकुमारी पद्मावती मोर के साथ जो है वो रवाना हो गई। दोस्तों ये बात जो है वो द्वापर युग की है और उस समय ये सब जो है वो संभव था। अभी हालांकि कल्पनाएं लग सकती हैं लेकिन उस समय ये बिल्कुल संभव था। तो कहते हैं कि राजकुमारी जो है वो अपने पति उस मोर के साथ रवाना हो गई। अब मोर तो जंगलों के अंदर कभी उड़ के यहाँ चला जाए, कभी उड़ के यहाँ चला जाए। तो कहते हैं कि पद्मावती जो है वो उसके पीछे पीछे कई सालों तक जंगलों में भटकती रही और एक बार क्या हुआ कि कहते हैं कि वो यहाँ आकर जहाँ मैं बैठा हूँ इससे पीछे आपको बरगद का एक पेड़ दिखाई दे रहा होगा, उस पेड़ पे आके बैठा और हवा के झोंके से मोर नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। तभी कहते हैं कि भगवान शंकर और पार्वती यहाँ गुजर रहे थे। तब पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शंकर ने उस मोर को वापस जीवन दान दिया और उनसे पूरी कहानी जानी तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से हुआ है। तब माँ पार्वती के कहने पर भगवान शंकर ने उसको आशीर्वाद दिया और उसको राजा मोर ध्वज बनाया। कई सालों तक यहाँ राजा मोर ध्वज ने अपनी रानी पद्मावती के साथ जो है वो राज किया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया उसके बाद में यहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का आगमन हुआ था और उन्होंने अपने राजा की परीक्षा जो है वो ली थी। और फिर जब वो उनकी सफलता उनको मिल गई, उनका पुत्र उनको रतन कंवर वापस प्राप्त हो गया, तब कहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ ही अपने पूरे नगर के साथ यहाँ से बैकुंठ की ओर रवाना हो गए थे। दोस्तों ये जो नगर है वो हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास के अंदर
बहुत अच्छे से संजोया गया है, क्योंकि इसकी जो कहानी है वो बचपन में हमने बहुत बार सुनी है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बिल्कुल ये नीचे ये रानी का महल है मेरे नीचे। अब मैं अभी पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पे बैठा हुआ हूँ और आप यहाँ से पूरे पीछे के महल, पूरे पीछे का जो दृश्य है उसका नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों ये अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर करीबन 5 से 6 किलोमीटर के अंदर दोस्तों इस नगर की प्राचीनता का प्रमाण जो है वो आप इस मंदिर से लगा सकते हो। इस मंदिर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये करीबन कितने साल पुराना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर को आप जब सावधानीपूर्वक देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये करीबन 5 से 6 हजार साल पुराना मंदिर है, या हो सकता है कि उससे भी प्राचीन हो। और एक मंदिर जो है वो यहाँ सामने बना हुआ है। दोस्तों ये जो मंदिर की शिला लगी हुई है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मंदिर कितना पुराना होगा और कितना प्राचीन बना हुआ। अब ये बिल्कुल खंडर रूप में नजर आ रहा है, हालांकि इसकी शिलाओं और इसकी शिलाओं पर की गई कारीगरी और ये पत्थरों से बनाई गई है। दोस्तों ये पत्थर का एक स्लेब है जो ये पूरा लगा हुआ है। इधर भी आप देख पाएंगे ये यहाँ से ऊपर से टूट गई है, लेकिन ये जो बनी हुई है इसकी जो पेंटिंग है, इसकी जो कलाकृति है वो पत्थरों में काट कर बनाई हुई है। और ये पूरा का पूरा एक पत्थर एक ही स्लेब से बना हुआ है। आइए दोस्तों इसके अंदर आइए और देखिए इस मंदिर का नजारा। हालांकि ये पूरा अब टूट चुका है, लेकिन ये बिल्कुल पत्थर से बनाया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना प्राचीन मंदिर होगा। हाँ, मूर्ति रखी गई होंगी और बिल्कुल मैंने सही देखा। ये ऊपर का देखो आप बना हुआ है, मंदिर के ऊपर का शिखर जो है वो गुंबद अब तो ऊपर से टूट चुका है। ये मंदिर का गर्भ दोस्तों ये जो प्राचीन मंदिर जो बना हुआ है, जो अब बिल्कुल खंडर अवस्था में है, यहाँ इसी के प्रांगण में ये इसका प्रांगण बना हुआ है। और इसके प्रांगण में आप देख पाएंगे कि यहाँ एक नीचे सुरंग बनी हुई है, जो हालांकि अब जो है वो पत्थरों से इसको बंद कर दिया गया है। हो सकता है कि इसके नीचे कोई जाने का रास्ता हो, जिसको अब तो खैर बंद कर दिया गया है। इस मंदिर के दोस्तों आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं। बाहर से आपने देखा कि चारों ओर के जो इसके पत्थर हैं वो बहुत ही सुरक्षित अवस्था में है और इसके ऊपर का गुंबद भी सुरक्षित अवस्था में है। हालांकि इसके जो ये इसका मुख्य दरवाज़ा और मुख्य जो गेट था वो तो निकाल के ले गए हैं लोग, यहाँ कुछ नहीं है अंदर। लेकिन अंदर का जो आप प्राचीर है वो देख पाएंगे आप, आज भी यहाँ का जो गुंबद का शिखर का अंदर ये गर्भगृह का जो भाग है वो बना हुआ है। ये महल के बिल्कुल किनारे के ऊपर, यानी पहाड़ी का जो एक कोना है उसके ऊपर ये एक सुरक्षा चौकी बनाई गई थी। यहाँ महल के दुर्ग के जो अवशेष हैं वो दिखाई देंगे आपको। हालांकि अब तो ये टूट चुका है। यह जो पुराना प्राचीन मंदिर जो बना हुआ है इसके बिल्कुल पीछे के भाग में स्थित है, कोने के ऊपर। अब यहाँ से आप महल जो है वो देख पाएंगे। उधर राजा का रानी का पैलेस जो है वो आपको दिखाई देगा और इधर मंदिर और पहाड़ी का दृश्य जो है बिल्कुल दिखाई देगा। अपने वहाँ उस टॉप पे गए थे और उस टॉप से अब अपने वापस नीचे आ गए हैं इधर किनारे की तरफ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ आप देख पाएंगे ये पहाड़ी के बिल्कुल नीचे का किनारा है, यानी दूसरा छोर है जहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से इसको बनाया गया था। यहाँ सैनिक वगैरह की छावनियाँ जो है वो लगा करती थी उस समय, ताकि होने वाले जो बाहरी कोई भी आक्रमण होता उसकी दृष्टि से। यहाँ आप देख पाएंगे नीचे की तरफ
चारों ओर आपको जो दिखाई दे रहा है ये मोरा गांव है और ऊपर की तरफ जो ये नगरी है वो ये है गढ़, इसीलिए इसका नाम आज वर्तमान में गढ़मोरा है। ककरारे का जो राजा था ना बीछल थे, उसके लड़की थी तो उन्होंने पूछा कि भाई किसके भाग का खाती है, तो शेर ने तो कह दिया कि हम आपके भाग का खाते हैं। और छोटी जो पद्मावती उसने कही कि मैं तो मेरा ही भाग का खाती हूँ। तो उसने कही चलो इसके भाग को देखेंगे। तो संतरियों को कह दिया कि भैया जो सवेरे सवेरे द्वार पर जो कोई मिले, तो वहाँ मोरों के लिए पक्षियों के लिए चौका डरता था, तो मोर पहले सबसे पहले आ गया। हाँ, एक पैर से लंगड़ा था तो आ गया, तो उसको पकड़ कर ले गए और उसके साथ उसको शादी कर दिया मोर के साथ। हाँ, मोर के साथ। तो जैसे जैसे मोर चलता रहा, जैसे पद्मावती साथ चलती रही। तो जब यहाँ आएंगे इधर, तो पेड़ में बैठा, वो झक्कड़ आया, गिर गया, मोर का शरीर छूट गया, मर गया मोर। अब वो गोदी में लेकर रो रही कि इसको क्या किया जाए, इसके साथ सती हूँ, क्या करूँ। तो इधर से शंकर पार्वती दोनों घूमते हुए चले आए। जब घूमते हुए आए तो उन्होंने पूछा भाई क्यों रो रही है, क्या है? कि ये मेरा पति था, ये महिष का मनुष्य का पक्षी पति कैसे हो गया कि मेरे पिताजी ने ऐसा ही किया है। ऐसी हुई है बात। हाँ, तो ठीक है, अब इसको क्या चाहती हो कि इसको हम ऐसा है कि इसके जीव को आप मनुष्य बना दें, तो हमारा भी मतलब ये जो भाग है ये मतलब ये फलीभूत हो जाए। तो ठीक है भैया, तो इसको हम मनुष्य बना देते हैं। कि मनुष्य तो बनाएंगे, फिर इसके कोई निशानी जो मोर के किलंगी होती है वो इसके सिर पर रख देना, और ये कहेंगे कि पद्मावती ने मोर को मार दिया और दूसरे पुरुष हाँ दूसरे पुरुष के साथ हो गई। तो ठीक है, ऐसा ही किया शंकर जी ने। शंकर जी पे यमराज की पदवी होती है भैया। अच्छा। तो यमराज के उसमें अंटर में जीव रहते हैं, तो जब तक जीव मतलब ये दूसरी योनि में नहीं गया, तो उन्हें वापस वही जीव और राजा मोरध्वज बना दिया। ठीक है। तो यहाँ रहने लगा। तो फिर भगवान कृष्ण और अर्जुन संत का भेष बनाकर और यमराज को शेर बना लिया, और लेकर जैसे आए घूमते हुए और आकर अलग जगाया यहाँ राजा की परीक्षा लेने राजा के परीक्षा के लिए आए कि कितना सत्यवादी है। अच्छा। तो अलग जगाया तो महाराज हमारे यहाँ कुछ अन्न जल ग्रहण कीजिए, तो कि भैया कर लेंगे। तो हमारा जो ये शेर है ये भूखा है, इसको राजा मोरध्वज की नगरी जो आपने देखी, होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और यहाँ की कहानी जो है उसको भी हमने कवर करने का कोशिश की है दोस्तों। यहाँ के जो सामान्य लोग हैं, यहाँ मंदिर के पुजारी जी हैं, वो करीबन 10 साल से यहाँ मंदिर की पूजा कर रहे हैं, उनसे भी हमने मंदिर की कहानी को जाना है। और उनके अनुसार भी जो शिला रखी हुई है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे चमत्कार होते हैं। गढ़मोरा का ये जो ट्रिप है वो कैसा लगा, आप वीडियो को कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।